हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अम्ल एवं उनके प्राकृतिक स्रोत। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो ये देखिए, एक दिवसीय परीक्षा में अक्सर पूछा गया है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल अम्ल मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने अम्ल क्षार एवं लवण पे भी वीडियो बनाए हुए हैं। केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे आप तो वहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं। हाँ, अम्ल अगर मोटे तौर पे मैं कहूँ तो अम्ल के स्वाद खट्टे होते हैं और ये अपने जलीय विलयन में ऐसे यौगिक हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। इनको हम लोग कहते हैं अम्ल कहते हैं। और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और बहुत से अम्ल जो होते हैं वो कोरोसिव यानी संक्षारक होते हैं और बहुत से अम्ल जो होते हैं वो मृदु भी होते हैं। तो हम यहाँ ज़्यादातर ऐसे अम्लों के बारे में जानेंगे जो अपने हम भोजन में प्रयोग करते हैं, एक दो अम्लों को छोड़कर। तो करते हैं शुरू। सिट्रिक एसिड। देखिए, सिट्रिक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड मिलता है नींबू में और खट्टेदार जितने भी फल होते हैं उनमें ये मिलता है। खट्टेदार यानी जो सिट्रिक ग्रुप के जितने भी संतरे हैं, मौसमियाँ हैं, इनमें सब में मिलता क्या है? सिट्रिक अम्ल मिलता है। ये खट्टेदार, इसीलिए फलों को खट्टा स्वाद इसके कारण प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल जो मिलता है वो सिरका में मिलता है। वो किस में मिलता है? सिरका। एसिटिक अम्ल का डाइल्यूट विलयन जो होता है वो सिरका कहलाता है, अर्थात विनेगर कहलाता है। इसी को हम लोग विनेगर भी कहते हैं। अगला आता है स्कार्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, साइंस की भाषा में विटामिन सी भी कहते हैं। और इसका प्रमुख स्रोत है वो आंवला है। आंवला के बाद है नींबू, संतरे और खट्टेदार जितने भी फल होते हैं इनमें सब में ये मिलता क्या है? स्कार्बिक एसिड। अगला आता है लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है। किस में मिलता है? दूध में मिलने वाला ये अम्ल है। फार्मिक एसिड किन में मिलता है? तो चींटियों में, मधुमक्खियों के डंक में, डंक में मिलते हैं। या जितने आर्थ्रोपोडा ग्रुप के कीट होते हैं जो डंक वाले होते हैं, दंश वाले होते हैं, उनके डंक में फार्मिक एसिड मिलता है। जैसे चींटी, बर्रे, बिच्छू, मधुमक्खियाँ, इनमें सब में मिलते हैं। पर याद रहे कि मच्छर में फार्मिक एसिड नहीं होता है, इनमें ये मिलते हैं। अगला बेंजोइक अम्ल। सूखे हुए पत्ते एवं घासों में मिलता है। सूखे हुए जो पत्ते एवं घास होते हैं उनमें मिलता क्या है? बेंजोइक अम्ल। यूरिक अम्ल मूत्र में मिलता है। मूत्र की जो महक होती है, स्पेशल जो होती है वो नहीं, मूत्र अगर जैसे कोई जानवर कहीं अगर मूत्र कर देता है तो वहाँ की घास जल जाती है, यूरिक एसिड के कारण ही होती है। और आपका ये नींबू की जो महक जो होती है वो साइट्रिक एसिड के कारण होती है। तो ये दिमाग में डाले रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल ये मिलता है आपको टमाटर में मिलता है और हरे पत्तेदार सब्जियों में भी मिलता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में भी ये मिलता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल स्याही के धब्बे को छुड़ाने में भी होता है। टार्टेरिक अम्ल ये इमली का अम्ल भी कहते हैं इसको। ये मिलता है किस में? इमली में मिलता है। अंगूर में मिलता है, अंगूर में भी मिलता है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो अपने आप एडवांस सेटिंग में यानी साइड में, राइट साइड में 3 डॉट होंगे बटन, उनमें जाकर एडवांस में जाके रेजोल्यूशन को 360p में कर लेंगे तो आपको ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल साफ दिखेगा।
ग्लूटेमिक अम्ल ये गेहूं में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? गेहूं में मिलता है। ब्यूटारिक अम्ल ये मक्खन में मिलता है, मक्खन में मिलता है। मक्खन की जो महक आती है इसी के कारण आती है। मैलेइक अम्ल ये सेब में मिलता है। कहाँ पे मिलती है? सेब में मिलता है मैलेइक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये हरा कसीस को गर्म करने पे प्राप्त होता है। क्या? हरा कसीस। हरा कसीस का सूत्र होता है FeSO4.7H2O। इसको गर्म करने पर SO2 प्राप्त होता है और फिर SO2 को जल से क्रिया करा के सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। इसलिए इसको कसीस का तेल या ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं और यह प्रबल अम्लों में से एक है। ये अम्ल खाते नहीं हैं और यह अम्ल जो है इसे अम्लों का राजा कहते हैं, न कि अम्लराज। अम्लराज एक्वारेजिया को कहते हैं। एक्वारेजिया जो होता है वो HCl संबंधे HHNO3 नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है ये, जिसमें 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 3 भाग जो होता है HCl होता है। ये आप दिमाग में डाले रखिएगा। नाइट्रिक एसिड इसे शोरे का अम्ल कहते हैं। किसको कहते हैं? शोरे का अम्ल। शोरे का ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये शोरे से प्राप्त होता है। शोरा यानी KNO3। KNO3। कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जितने पेय होते हैं पदार्थ, खास तौर से सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, उनमें जो जलन होती है पीने में वो कार्बोनिक अम्ल के कारण ही होती है। और जब हम खोलते हैं तो इसमें से CO2 गैस बाहर आती है, अर्थात पानी में CO2 गैस को घोल कर ये बनाते हैं। तो खैर ये मिलता किस में है? कोका कोला या कोक में, पेप्सी में, या और भी लिम्का का जो कुछ भी उनमें ये मिलते हैं। अब देखिए इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और यूरिक एसिड ये भोजन में प्राप्त नहीं होते हैं। बाकी जितने भी एसिड हैं हमारे भोजन में कहीं ना कहीं किसी न किसी टेस्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे नींबू में हम लोग सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, इसी के कारण नींबू का जो टेस्ट होता है हमें वो लेमन वाली महक आती है। ठीक है। एसिटिक अम्ल की जो आती है महक, वो सिरके में जो महक जो आती है वो एसिटिक अम्ल के कारण आती है। और विटामिन सी का जो खट्टापन जो आपको मिलता है फलों में, आंवला में, नींबू में, संतरे में, आंवले में कसावपन भी है, ये विटामिन सी कारण अर्थात इस कार्बिक अम्ल के कारण ही होता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। फार्मिक अम्ल जो होता है वो जितने भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप के डंक मारने वाले जीव हैं जैसे चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू या अन्य भी कीट पतंगे जिनके काटने पे हमें जलन होती है उनमें ये मिलते हैं। बर्रे उर्रे इनमें ये मिलते हैं। बेंजोइक अम्ल सूखे पत्ते एवं घासों में, और यूरिक अम्ल मूत्र में, और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक उलक में सब्जियां जो होती हैं पालक, उनमें ये मिलते हैं। टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में, और ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में मिलता है। ये गेहूं में याद किए रहेगा, गेहूं में मिलता है ये। ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में मिलता है, और जबकि मैलेइक अम्ल सेब में मिलता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कसीस द्वारा प्राप्त होता है। ये मिलता नहीं है उसमें, लेकिन मैंने इसमें इसको जोड़ दिया है। उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर SO2 होता है प्राप्त, और उसको पानी से क्रिया करा के हम लोग बना लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लों का राजा या ऑयल ऑफ विट्रियल या कसीस का तेल भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो शोरे से होता है प्राप्त, और कार्बोनिक अम्ल जो होता है कोको कोला, पेप्सी या और भी जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनसे प्राप्त होता है। चूँकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल सबसे पहले इन्हीं से प्राप्त किया गया था, इसलिए मैंने इसको इसमें जोड़ा था। तो कुल ये 15 अम्ल हैं जो आपको याद करने चाहिए, जो परीक्षा में आते हैं कि किस चीज़ से क्या प्राप्त होता है या किस में कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आपको GK विथ अजीम टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वहाँ से चाहें तो अपने आप नोट्स को, या जहाँ पे डायरी में आप नोट करते हैं वहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।